ओके। हाँ जी, अब सब लोगों को आवाज़ आ रही है क्लास? मैंने 10 मिनट की ब्रेक का कहा था, आप लोगों को आवाज़ कहाँ से आनी थी? कोई थोड़ी-सी कॉमन सेंस भी क्लास रखा करें। अच्छा, अब मैं आप लोगों को मैं अपना लेक्चर जो मेरी टाइमिंग में है वो मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हम लोग डिस्कस करेंगे आरएनए वायरसेस के बारे में। अब आरएनए वायरसेस जो है वो आपको ऑर्थोमिक्सो वायरस है, पैरामाइक्सो वायरसेस है, रेबेडो वायरस है, रीट्रो वायरसेस है। रीट्रो वायरसेस यूजुअली जो है वो एचआईवी एड्स करवाते हैं कॉज। उसके बाद कोरोना वायरस है, जैसे कि उसका आउटब्रेक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आया है। उसके बाद दुनिया वायरस है, रियो वायरस है आपका, टोगा वायरस है और कोरोना वायरस है। ऑर्थोमिक्सोवायरिडी में इन्फ्लुएंजा ज़्यादातर कॉमन है, फ्लू यानी इन्फेक्शियस फेब्राइल डिजीज़, ठीक है। बार बार जो है वो इसके आपको फेब्राइल आते हैं, ठीक है। फेब्राइल मतलब एपिसोड्स में होता है। एपिडेमिक है, एपिडेमिक का क्या मुराद है, यानी कोई भी डिजीज़ जब एक ख़ास जियोग्राफिकल रीजन के अंदर जो है वो ख़ास टाइम के अंदर मौजूद रहती है, वो एपिडेमिक कहलाती है। एक्यूट इसका ऑनसेट होता है, फीवर और जनरल सिम्टम्स ये इसके हैं। फ्रेंजाइटिस होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ आपका फेरिंग्स है। हेमोरेजिक ट्रेकियाइटिस है, आपका जो ट्रेकिया है उसके अंदर क्या आना शुरू होता है, ब्लड, उसका हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लड पिटिंग शुरू हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन इसमें ज़्यादातर उसने कहा है एटिपिकल निमोनिया, यानी कि एटिपिकल निमोनिया से मुराद ये है कि रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम यही कहते हैं कि जो ज़्यादातर आपके पास वायरस है वो इसी की वजह से है। उसके बाद हमारे पास एटिपिकल निमोनिया आ जाता है, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन आ जाता है, जिसमें आपके पास आ जाता है एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पैरामिक्सोवेरिडी, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस इन्फेंट्स में है, जैसे कि एटिपिकल निमोनिया, ठीक है। एडम्स डिसीज आ जाती है। उसके बाद ब्रोंकोलाइटिस ऑब्लिटेरियंस आ जाता है, एडल्ट में अपर एयरवे इन्फेक्शन आ जाता है आपका। ये रिफ्रेश करें ज़रा, इसको माइक अटैच करें, एक मिनट क्लास के न्यू माइक अटैच हो जाएंगे प्लीज़, एक मिनट बस।
अच्छा, उसके बाद आपके पास ब्रोंकियाइटिस ऑब्लिटेरियंस आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एटिपिकल निमोनिया आ जाता है, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटेरियंस आ जाता है। एडल्ट में आपके पास नहीं, ठीक है, अब मेरे से अब अटैच हो गया। नहीं, ये वाली माइक पहले दूसरे सिस्टम में भी लगती है, उसमें आवाज़ नहीं आती थी, इसमें ये देखता है। अपर एयरवे इन्फेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो है पैरामिक्सोवायरेडी। पैरामिक्सोवायरेडी में जो है वो यूजुअली जो पैरामिक्सोवायरेडी कराती है वो मीजल्स कराती है बच्चों में, ठीक है, मॉर्बिलीज का नाम है, इन्फेक्शियस एक्जेंथेमेटस डिजीज, ठीक है, चिल्ड्रन में होती है। फर्स्ट स्टेज इसकी फ्लू लाइक कपोलिक स्पॉट चीक के ऊपर, जैसे कि आपको पता है जिन लोगों ने पीड्स में काम किया हुआ है, बच्चों के चेहरों के ऊपर जो है वो कपोलिक स्पॉट बन जाते हैं। सेकंड स्टेज में स्किन एक्जेंथीमा आ जाता है, ठीक है, एक्जेंथीमा कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन को, ठीक है। उसके बाद आपकी ये जो स्प्लीन है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है, आर स्टैंड फॉर होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। उसमें जितना भी आपके लिम्फ नोड्स हैं वो सारे के सारे जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टॉन्सिल्स की, स्प्लीन की, अपेंडिक्स की। वार्थिन फ्रैंकली जाइंट मल्टीसिलेटेड सेल्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस में एटिपिकल निमोनिया के मतलब वायरस के अलावा हमें नहीं पता चलता कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। फिर एनकेफ्लाइटिस आ जाता है, एक्यूट पॉजिटिव इन्फेक्टिव आ जाता है, सब एक्यूट सेक्लिरोजिंग पेन एनकेफ्लाइटिस आ जाता है, ठीक है, मतलब एक्यूट भी होता है और सब एक्यूट भी होता है, और इसमें सारी की सारी जो है वो लेयर्स आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। आगे आ जाता है पैरामिक्सोवायरेडी। पैरामिक्सोवायरेडी जो है वो ज़्यादातर पेरोटाइटिस एपिडेमिक का कॉज करता है, मम्स, ठीक है, यानी पैरामिक्सोवायरेडी भी मम्स कॉज करेगा और उसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो पेरोटाइटिस एपिडेमिक का है। इसमें भी जो एक्यूट आपके साइन सिम्टम होती हैं वो लाइक फ्लू होती है, ठीक है, और आपका जितना भी एपिथेलियल सिस्टम है वो क्या है, जनरलाइज, वो सारा का सारा स्वेलिंग है बच्चों में, यूनिलेटरल, बाईलेटरल, पेनफुल, यानी एक साइड पे भी, दो साइड पे भी, सारी जगहों पे भी। पैरोटिक होता है, पैरोटिस प्लस होता है, यानी कि आपके पास इन्फ्लेमेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कॉम्प्लिकेशन में आपके पास ऑर्काइटिस आ जाता है, ऊफराइटिस आ जाता है, स्टेरिलिटी, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस आ जाता है, मेनिंजियो एनकेफ्लाइटिस आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास टोगा वेरेडी। टोगा वेरेडी जो है वो रूबेला, जिसे जर्मन मीजल्स कहते हैं। अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये जो है जर्मन मीजल्स की वैक्सीन लगती है, ठीक है, टोगा वेरेडी ये मीजल्स करवाता है। स्किन एक्जेंथीमा आ जाता है, प्लस नॉकल लिम्फेडेनोपैथी आ जाती है। ट्रांसप्लेसेंटल में फीटस मैलफॉर्मेशंस, ठीक है, फीटस आपका जो है वो अच्छे से नहीं बन पाता। उसके बाद ग्रेजिस सिंड्रोम, जैसे आई, ईयर, ब्रेन, हार्ट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। रेबेडो वायरेडी के अंदर जो है वो रेबीज आ जाती है ज़्यादातर। रेबेडो जैसे कि नाम से जाहिर है, रेबीज कहते हैं कुत्ते के काटने से जो भी मतलब बीमारी है। समटाइम फॉक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है, डॉग और फॉक्स दोनों को कहते हैं। उसके सलाइवा में ये चीज़ मौजूद है, ये वायरस, और बाइट करने से वो क्या करता है, डायरेक्ट आपकी सीएनएस की नर्व्स को और उसकी मेनिंजीज को इफेक्ट करता है। न्यूरॉन्स जो है वो कॉर्नस एमोनिस, ठीक है, न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व है, और नीग्रू बॉडीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व है। हाइड्रोफोबिया इसकी कॉम्प्लिकेशन का पार्ट है, मसल स्पैज्म है, फ्यूरोसिटी है, और साइकिक अल्ट्रेशन है, और हमेशा से ऑलवेज लीथल खतरनाक है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। उसके बाद एर्बोवेरेडी। एर्बोवेरेडी भी देखिए नाम से जाहिर है आर्थ्रोपोड बॉर्न, यानी कि जो आर्थ्रोपोड से होने वाला वायरस है वो एर्बोवेरेडी है। एर्बोवेरेडी एनकेफ्लाइटिस करवाता है, ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट्स, ये कीड़े मकोड़ों से होता है, जैसे मॉस्किटो हो गया, टिक्स हो गया। जियोग्राफिकल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ ऐसे आपके जो है वो बरे आज़म हैं जहाँ पे ये वाला वायरस मौजूद है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बाद ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है, ठीक है। ब्लड के थ्रू ये सीएनएस के अंदर एंटर होता है, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम को इफेक्ट करता है आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। पेरीवास्कुलर लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेमेशन होती है,
ठीक है, जितने भी आपके वास्कुलर और पेरीवास्कुलर एरियाज है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाती हैं और CNS डिसऑर्डर होता है। फेब्रिस फ्लावा येलो फीवर जिसे कहते हैं, अमेरिका और अफ्रीका में हर लिवर नेक्रोसिस होता है। फिर आ जाता है आपके पास पिकॉर्ना वायरेडी। पिकॉर्ना वायरेडी में आपके पास एंटीरो वायरसेस आ जाते हैं, पोलियो वायरसेस आ जाते हैं, कॉक्सैकी वायरसेस आ जाते हैं और इको वायरसेस आ जाते हैं, यानी कि फ्लू लाइक डिजीज। रीनो वायरस जो है कोराइजी है, कॉमन कोल्ड, प्यूरुलेंट राइनाइटिस करवाता है, स्टोमेटाइटिस और एपिजोटिका। फुट और माउथ की डिजीज होती है। बेसिकली स्टोमेटाइटिस जो होती है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ होती है और एपिजोटिका फुट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, तो फुट और माउथ की डिजीज। स्टोमेटाइटिस है, स्मॉल ब्लिस्टर्स और अल्सर्स बनते हैं इसमें। आगे आ जाता है पोलियो वायरसेस, पोलियो माइलाइटिस एंटीरियर एक्यूटा, ठीक है, ये स्कूल डिजीज का नाम है। आपका जो इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वो इसके अंदर इफेक्ट करता है, लिहाजा इसको पोलियो माइलाइटिस एंटीरियर एक्यूटा बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट फेब्राइल डिजीज चिल्ड्रन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाटर CNS नेक्रोसिस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ऑफ इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इसको इंटीरियर एक्यूटा बोलते हैं। मसल्स पैरेसिस करवाता है, ठीक है, यानी नमनेस, टिंगलिंग, पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब एंड न्यूरोजेनिक एट्रोफी, यानी कि जितने भी आपको न्यूरोजेनिक रिलेटेड एक्टिविटीज है उनकी एट्रोफी हो जाती है। आगे है कॉक्सैकी वायरसेस, एपिडेमिक है ये बच्चों के अंदर, और हर्पेंजीना इसके अंदर इन्वॉल्व है। हर्पेंजीना मतलब फेरेंजाइटिस करवाएगा, मायोकार्डियाइटिस करवाएगा, मेनिंजाइटिस करवाएगा, पोलीमायोसाइटिस करवाएगा, ठीक है। एंड पे जब भी मैंने बताया है कि ITS आई तो मतलब वो इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। आगे आ जाते हैं वायरल हेपेटाइटिस के रिलेटेड, मैंने एक ग्राफ आप लोगों को बना के दिया है। जैसे हेपेटाइटिस A है, इसका वायरस RNA होता है, इसकी ट्रांसमिशन जो है वो फीकल ओरल रूट है, ये क्रॉनिक नहीं होता है, इसका कैरियर भी कोई नहीं होता और इसकी जो फ्लेमिनेंट परसेंटेज है वो 0.4% है। D जो है उसका वायरस DNA वायरस है, ठीक है, पेरेंटल है ये, ठीक है, वाया पेरेंटल रूट ये जाएगा और 5 to 10% इसकी क्रॉनिसिटी है, 1% इसका कैरियर है, 1% ये फ्ल्यूमिनेंट है। आगे हेपेटाइटिस C, ये भी RNA वायरस है, पेरेंटल है, 80% क्रॉनिक है, ये रहता है बॉडी में, जाता नहीं कभी भी, 1% इसका कैरियर है और फ्ल्यूमिनेंट रेयर है इसका। D जो है वो RNA है, पेरेंटल है, 5% को 80% सुपर, ठीक है, मतलब 5% जो है वो एक क्रॉनिक रहता है और 80% सुपर क्रॉनिक रहता है, यानी कि D जो है वो ज़्यादा रहता है, 4% जो है वो इसका फ्लेमिनेंट रेट है। E जो है वो फीकल ओरल रूट से जाता है, इसकी कोई क्रॉनिसिटी नहीं होती, कैरिज भी इसका कोई नहीं होता और 20% जो है वो ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर है। इन्फेक्शियस डिजीज में आपके पास बैक्टीरिया है, वायरसेस है, माइसीड्स है और पैरासाइट्स हैं। माइसीड्स में आपके पास माइकोसिस आ जाता है, ट्रू इन्फेक्शियस डिजीज, माइकोटॉक्सिकोसिस आ जाता है, पॉइजनिंग बाय फंगल टॉक्सिन, लिवर नेक्रोसिस आ जाता है, ठीक है। ये माइसीड्स ये आपके पास फंगल है, ये अब हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम माइसीड्स को जो है वो फिर करेंगे नेक्स्ट उसमें। अभी मैं आपकी वायरसेस जो है उसकी दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन करवा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी इससे रिलेटेड। अभी तक हमने जो वायरसेस पढ़े हैं उसकी मैं लिस्ट निकालती हूँ फिर से, ताकि आप लोगों को इसको रिव्यू कर लो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग मुझसे साथ साथ कर लो। RNA वायरसेस जो हमने पढ़े हैं उसमें ऑर्थोमेक्सो वायरस है, पैरामेक्सो वायरस है, रबेडो वायरस है, रीट्रो वायरस है जो HIV एड्स करवाता है, एरिना वायरस है, कोरोना वायरस है आजकल बहुत कॉमन है, बुनिया वायरस है, रियो वायरस है, टोगा वायरस है और पिकॉर्ना वायरस है। अच्छा, ऑर्थोमिक्सो वेरेडी कौन सा है आपका? पहला ऑर्थोमिक्सो वायरस, जो कि ऑर्थोमिक्सो वेरेडी है। फ्लू लाइक सिम्टम्स है इसकी, इन्फेक्शियस फेब्राइल डिजीज करवाता है, एपिडेमिक होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, फीवर है, जनरल सिम्टम्स है, फेरेंजाइटिस है, हेमोरेजिक ट्रेकियाइटिस है, कॉम्प्लिकेशन में एटिपिकल निमोनिया और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, मतलब हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया इसमें साथ में इन्वॉल्व है। सुपर इन्फेक्शन से मुराद है जहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस दोनों इकट्ठे अटैक कर रहे हैं। पैरामिक्सोवेरेडी में रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है,
इसका नेमोनिक होता है RSV, रेस्पिरेटरी सिंसेटियल वायरस। इन्फेंट्स बच्चे हैं, एटिपिकल निमोनिया ये करवाता है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पॉजिटिव एजेंट का नहीं पता होता। कोई भी ऐसा निमोनिया जिसमें आपको एग्जैक्ट पॉजिटिव एजेंट का ना पता हो कि वो किस वजह से निमोनिया हो रहा है, ठीक है, और हम उसको फिर वायरस के लिए लेबल कर देते हैं, वो एटिपिकल में आ जाता है। फिर ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटेरन्स आ जाता है। एडल्ट में ये अपर एयरवे इन्फेक्शन करवाता है। आपका जो अपर एयरवे इन्फेक्शन है एडल्ट में, वो भी इसी वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मोरबेली, मीजल्स है, इन्फेक्शियस एक्जेंथीमेटस डिजीज चिल्ड्रन है। फर्स्ट स्टेज फ्लू लाइक होती है, कपोलिक स्पॉट्स चीक के ऊपर। सेकंड स्टेज स्किन एक्जेंथीमा, ठीक है। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी आपकी स्प्लीन, आपके ये जो लिम्फ नोड है ये, ठीक है, अपेंडिक्स। इसको बेसिकली वार्थन फ्रंटली जॉइंट मल्टीसिलेटेड सेल इसके अंदर बनता है। कॉम्प्लिकेशन फिर से इसके एटिपिकल निमोनिया, एनकेफ्लाइटिस, एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टिव एंड सब एक्यूट सेक्लिरोजिंग पेन एनकेफ्लाइटिस, ठीक है। पेन एनकेफ्लाइटिस क्या है कि सारी की सारी जो है वो आपकी मेनिंजेस जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है और एनकेफ्लाइटिस करवाती है। पैरामिक्सो वेराइटी में पैरोटाइटिस एपिडेमिका, मम्स, ठीक है, मतलब आपके जितने भी ये हैं मम्स कहते हैं आप लोग ग्लैंड्स को, तो ये आपके पास जितने भी आपका पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है ये मम्स करवाती है। इसमें भी एक्यूट आप कह सकते हैं फ्लू लाइक इलनेस आती है, ठीक है। स्वेलिंग होती है बच्चों में, यूनिलेटरल भी होता है, बायलेटरल भी होता है और पेनफुल भी होता है, ठीक है। और पैरोटिस करवाता है। कॉम्प्लिकेशन में ऑर्थराइटिस आ जाता है, उफ्राइटिस आ जाता है, स्टेरिलिटी कॉज करवाता है, पेंक्रेटाइटिस आ जाता है और मेनिंजियो एनकेफ्लाइटिस आ जाता है। ये चीज़ें इसमें कॉमन है। उसके बाद है टोगा वायरस। टोगा वायरस को दूसरा नाम जर्मन मीजल वायरस है, लेकिन जो एक्चुअल मीजल्स है वो कौन से थे? जो एक्चुअल मीजल था वो आपका पैरामिक्सोवेरेडी था, ठीक है, लेकिन जो जर्मन मीजल्स है वो आपके पास टोगा वायरस है। इसमें आपके पास स्किन एक्जेंथीमा आ जाता है, नोकल लिम्फेडेनोपैथी आ जाती है, ट्रांसप्लेसेंटल है, मदर टू वायरस का ये जो है फैलता है। ज़्यादा रूबेला की वैक्सीनेशन इसीलिए करवाई जाती है। ब्रेक सिंड्रोम है, यानी आई, ईयर, ब्रेन और हार्ट को इफेक्ट करता है। रेपेडो वायरस में आपके पास रेबीज आ जाती है, यानी कि कुत्ते के काटने से का जो इलाज होता है रेबीज वो आ जाता है। एनिमल डॉग्स, फॉक्स, स्लाइवा उसके बाइट करने से, और साथ में आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसको भी इफेक्ट करती है। न्यूरॉन्स में आपके पास कॉर्नस एमनियोस, ठीक है, नेग्रू बॉडीज, हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है उस पेशेंट को, मसल स्पैल्स होता है, क्यूरोसिटी होती है, साइकिक अल्ट्रेशन आ जाती है और हमेशा से खतरनाक होता है, लीथल भी होता है। उसके बाद अर्बोवेरेडी में जैसे कि नाम से ही जाहिर है आर्थ्रोपोड बोन है, ठीक है, एनकेफ्लाइटिस करवाएगा। ट्रांसमिशन ज़्यादातर इंसेक्ट हशरात के काटने से, मॉस्किटो टिक वगैरह, और जियोग्राफिकली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ होती है, किसी बर्र-ए-आज़म में मौजूद है, किसी में नहीं मौजूद है, किसी में गर्मी की वजह से, किसी में नॉर्मल वेदर की वजह से। ब्लड के थ्रू ये हमारे CNS में एंटर होता है, गैंग्लिया और सेरिब्रम को इफेक्ट करता है और लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेमेशन करवाता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स भेज देता है और CNS का डिसऑर्डर भी करवा देता है, ठीक है। फेब्रिस फ्लेवर जिसको येलो फीवर कहते हैं, ये अमेरिका अफ्रीका में लिवर नेक्रोसिस करवाता है। फिर आ जाता है पिकॉर्ना वेरेडी। पिकॉर्ना वेरेडी आपके पास एक मेजर फैमिली है। पिकॉर्ना वेरेडी के अंदर आगे सब फैमिलीज हैं जो कि एंटीरो वायरसेस, यानी कि जो आपके इंटेस्टाइन के वायरसेस हैं जो आपकी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें जैसे कि पोलियो वायरस है, कॉक्सेकी वायरस है और इको वायरसेस है, ठीक है। रीनो वायरसेस में आपके पास क्या आ जाता है? प्राइजा, कॉमन कोल्ड, प्यूरुलेंट रेनाइटिस करवाता है, जो छींके आना, बार बार नाक से पानी का बहना, उसके लिए रीनो वायरस नाम से जाहिर है रनाइटिस करवाता है। स्टोमेटाइटिस एपिजोटिका, ठीक है, स्टोमेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड एपिजोटिका इन्फ्लेमेशन ऑफ फुट और माउथ की डिजीज है। स्टोमेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, स्मॉल ब्लिस्टर छाले बनते हैं और अल्सरेशन होती है। पोलियो वायरसेस जैसे कि आपको पता है पोलियोमाइलाइटिस इंटीरियर एक्यूटा, ये इसका पूरा नाम है। एक्यूट फेब्राइल डिजीज है बच्चों में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वाटर के साथ। CNS है, नेक्रोसिस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मसल पेरेसिस है, पैरालिसिस है और न्यूरोजेनिक एट्रोफी है। कॉक्सेकी वायरस में आपके पास एपिडेमिक आ जाता है चिल्ड्रन में,
ठीक है। उसके बाद हाइपेनजीना आ जाता है, पेरेंजाइटिस, मायोकार्डियाइटिस आ जाता है, मेनिंजाइटिस आ जाता है, पोलीमायोसाइटिस आ जाता है। ये मैंने चार्ट आपको बताया था, इस चार्ट को ज़रा पढ़े सारे, 2 मिनट है आपके पास, सारे इस चार्ट को पढ़े। प्लीज रीड दिस चार्ट केयरफुली। फाइव परसेंट का मतलब है मरियम को इन्फेक्शन, और 80% सुपर इन्फेक्शन, यानी उसके साथ रिलेटेड इन्फेक्शन जो अटैच होते हैं वो 5% होते हैं। CO स्टैंड्स फॉर को इन्फेक्शन और 80% सुपर इन्फेक्शन। सबको समझ आई है इसकी या नहीं? आगे जो माइसीड्स की वजह से होने वाली डिजीज़ है इन्फेक्शियस, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट आप ये ज़रा गौर कर लें कि मैंने आपसे वायरल डिजीज़ जितनी भी है ना, ये जो वायरस से रिलेटेड डिजीज़ है, मैंने इनका पहले क्विज लेना है, और जिसको ना आया फिर उसकी मैंने अटेंडेंस भी मार्क नहीं करनी और मेरी क्लास में भी नहीं बैठ सकता। जो मैंने नेक्स्ट फर्दर आगे माइसीड्स कंटिन्यू करना है वो नहीं वो पढ़ सकता। ठीक है, लिहाजा ये आपके पास 10 वायरसेस हैं RNA रिलेटेड। इनके नाम आपको ऐसे रटे होने चाहिए जैसे आपको अपना नाम रटा हुआ है, समझ आइए। और इससे रिलेटेड होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, और इसकी जितनी भी वो क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन है वो सारी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये स्लैम के ऊपर लेक्चर पढ़ा हुआ है, नहीं है तो भी बताएं। और ये आप नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे पहले मैंने आपसे ये सारी चीज़ें सुननी है। टेस्ट नहीं है, क्विज है। टेस्ट जब आप फिजिकली अब आप आओगे मैं तभी इसका लूँगी। और ये इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इतना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है जो मैं आपको करवा रही हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसमें से कह लो कि 50% आपकी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर मैंने बार बार पढ़ाना है और इसमें जो फेल होगा इस पर फाइन रखना है। ये बात अभी कान खोल के सारे सुनिए। लिहाजा इसको, इस चैप्टर को जिसने लाइट लिया ना, तो वो फिर अपना फेलियर का और फाइन का जिम्मेदार खुद है।
सारे मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें जल्दी से।